हाय एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु। आई एम मीनाक्षी और आज की डेट है 8 अगस्त। और जैसा आपको स्क्रीन पर दिख ही गया होगा कि आज के दिन हुआ था हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट। तो डेट थी हमारी 8 अगस्त और ईयर था हमारा 1942। तो 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट जो है लॉन्च किया गया था। हमारे जो चार मेजर मूवमेंट हैं, हमारा स्वदेशी मूवमेंट, हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और लास्टली हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट, इनकी क्रोनोलॉजी हमारे यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें वो आपको कोई हिस्टोरिकल इवेंट देंगे और उसके बाद जो है वो पर्टिकुलर ईयर जो है आपको मार्क करने होंगे। जो भी ऑप्शन होगा आपको सिलेक्ट करना होगा कि ये जो इनमें से कौन सा इवेंट जो है पहले हुआ था, कौन सा इवेंट जो है बाद में हुआ था। खैर, आज बात करेंगे सिर्फ क्विट इंडिया मूवमेंट की, जो कि आज के दिन ही हुआ था। तो क्या रीजंस थे, क्या कॉजेस थे, क्या इम्पैक्ट था इसका, क्या क्या जो थे इफेक्ट्स थे इसके, वो सारी चीजें क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स मिशन जब इंडिया आया था तो इंडियंस की अब डिमांड थी 1929 के बाद से कि हमें जो है पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। पर जो क्रिप्स मिशन था वो हमें सिर्फ डोमिनियन स्टेटस देना चाहता था। दैट इज द रीजन वाई क्रिप्स मिशन जो है एक फेलियर था। ठीक है, ये समझ आ गया था इंडियंस को कि ब्रिटिशर्स जो हैं हमें अभी भी जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं देना चाहते हैं। तो क्रिप्स मिशन का जो प्रपोजल था डोमिनियन स्टेटस का, वो जो है रिजेक्ट कर दिया गया था। क्रिप्स मिशन के डिपार्चर के बाद पूरा का पूरा जो है एक गांधी जी के ऊपर ये छोड़ा गया था जिम्मेदारी कि आपके ऊपर है कि आप एक जो है नॉन वायलेंट स्ट्रगल जो है मास पार्टिसिपेशन वाला वो लॉन्च कीजिए। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग हुई थी जुलाई 1942 में, जिसने ये जो स्ट्रगल का आइडिया था एक एक्सेप्ट कर लिया था। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन था विच वाज प्रपोज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सेकेंडेड बाय सरदार पटेल, जिसको एक्सेप्ट किया जाना था कांग्रेस कमेटी की जो मीटिंग होनी थी अगस्त में। तो क्रिप्स मिशन के बाद ये डिसाइड तो हो ही गया था कि अब जो है हम एक जो है मास मूवमेंट, क्योंकि इससे पहले जो मास मूवमेंट हुआ था वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, उसके बाद कोई भी बहुत बड़ा मास स्ट्रगल नहीं लॉन्च किया गया था। इंडिविजुअल सत्याग्रह हुए थे लेकिन कोई भी जो है बहुत बड़े लेवल का मास मूवमेंट नहीं हुआ था। तो क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद इट वाज डिसाइडेड कि अब जो है टाइम आ गया है कि हम जो है एक बड़ा स्ट्रगल लॉन्च करें जो हमारी कंट्री को जो है इंडिपेंडेंस दिला सके। अब बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट की, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त क्रांति बहुत सिंपल है याद रखना, अगस्त के महीने में हुई है, तो अगस्त क्रांति के नाम से हमारे जो है इस मूवमेंट को जाना जाता है। 8 अगस्त 1942 यानी कि आज के दिन 1942 में महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट जो है लॉन्च किया था एट द सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। और वो सेशन कहाँ हुआ था? हमारा मुंबई में हुआ था। तो कोई कोई इंपॉर्टेंट सेशन है, वो भी हमारे इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। तो आज के दिन एक सेशन हुआ था जहां पर हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट जो है लॉन्च किया गया था। गांधी जी गेव द कॉल डू और डाई, कि करो और मरो, अब हमारे पास ये लास्ट मौका है, देयर इज नो गोइंग बैक, अब हमें यहाँ से जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़नी है। एंड ही डिलीवर्ड अ स्पीच एट ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है। छोटी छोटी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यूपीएससी पूछ लेता है तो हमें ध्यान रखनी है कि स्पीच कहाँ पे डिलीवर की गई थी। ग्वालियर टैंक मैदान पे, अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। क्विट इंडिया का स्लोगन दिया था यूसुफ मेहर अली ने। तो ये भी ध्यान रखना है कि क्विट इंडिया का स्लोगन जो है हमारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, जो हमारा पूरा जो है मूवमेंट बन गया था। अब इस मूवमेंट के जो है कॉजेस क्या थे, तो सबसे पहले बात करते हैं इस मूवमेंट के कॉजेस की। रीजन नंबर 1 था फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन की अभी अभी हमने बात की। इट फेल्ड, व्हाई इट फेल्ड? बिकॉज वो इंडिया को जो है एक डोमिनियन स्टेटस देना चाहता था, बट वी वांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स। तो रीजन नंबर 1 इज फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। रीजन नंबर 2, शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एंड राइजिंग प्राइसेस। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है ये जो प्राइजेस थे हमारे जो इसेंशियल कमोडिटीज के थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे। ठीक है, जो भी बेसिक डेली नीड्स होती हैं उनके जो प्राइजेस थे वो बढ़ने लगे थे। राइज ऑफ एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट, इस वक्त तक भी पब्लिक को पता चल गया था कि द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल की ये हमारे हित में बिल्कुल भी नहीं था। तो देयर वाज अ पॉपुलर राइज ऑफ एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट कि अब जो ब्रिटिशर्स हैं उनको हमारी कंट्री से चला जाना चाहिए। नंबर 4 इज इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन वर्ल्ड वॉर 2 विदाउट प्रायर कंसल्टेशन। जब ब्रिटिश ने इंडिया का जो है
डिक्लेयर किया था कि इंडियंस विल पार्टिसिपेट विद द ब्रिटिशर्स, तब कोई भी कंसल्टेशन किसी भी लीडर से नहीं लिया गया था, बिना किसी कंसल्टेशन के ही जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था। एंड नंबर 5 इज द कंडीशन इन साउथ ईस्ट एशिया, जो बाकी साउथ ईस्ट एशियन कॉलोनीज थी ब्रिटिशर्स की, जिस तरीके से जिस हाल पर ब्रिटिशर्स वहां के लोगों को छोड़ के भागे थे, 2 रोड्स उन्होंने डिवाइड की थी, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, फॉर द ब्लैक्स एंड फॉर द व्हाइट्स। तो ये जो है उनका ट्रू नेचर ऑफ रूल की, अगर ये किसी कंट्रीज में रूल करते हो फिर वहां से छोड़ते हैं वो किस तरीके से जाते हैं, तो ये सब जो है इंडियंस को कंप्लीटली समझ आ गया था। एंड दे डिसाइडेड कि इट वाज द हाई टाइम कि अब जो है एक मास मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, एक मास स्ट्रगल जो है अब होना चाहिए। अब जो हमारा क्विट इंडिया रेजोल्यूशन था उसकी क्या डिमांड थी, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन की हमने बात की। सो व्हाट वाज द डिमांड ऑफ क्विट इंडिया रेजोल्यूशन? नंबर 1, टू एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इमीडिएट इफेक्ट के साथ जो है ये रूल हमारा खत्म हो जाना चाहिए, पहली डिमांड ये थी। नंबर 2 ये था कि डिक्लेयर कमिटमेंट ऑफ फ्री इंडिया टू डिफेंड इटसेल्फ, कि किसी भी तरीके के इंपीरियलिज्म या फासिज्म का जो है ये पार्ट नहीं रहेगा। एंड जैसे ही हमारे जो ब्रिटिशर्स हैं यहाँ से चले जाएंगे तब एक जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी। तो ये हमारे क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो था पास किया गया था, ये थी उसकी डिमांड की इमीडिएट जो है ब्रिटिशर्स जो हैं अपना रूल यहाँ से एंड करेंगे और उसके बाद हम जाकर अपनी जो है एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाएंगे ना। अब बात करते हैं स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट। 9 अगस्त को, जब 8 अगस्त को मूवमेंट लॉन्च किया गया, 9 अगस्त को एक ही स्वीप में, एक ही झटके में जो भी कांग्रेस के टॉप लीडर्स थे उन सबको जो है अरेस्ट करके अननोन डेस्टिनेशंस पर ले जाया गया। उसके बाद जो हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी थी, दोनों को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, इन्हें जो है बैन कर दिया गया था। अब जब सारे टॉप लीडर्स हमारे अरेस्ट हो गए हैं तो कुछ और भी लीडर्स थे, यंग लीडर्स थे, नए लीडर्स थे जो इमर्ज करे थे, जिन्होंने जो चार्ज था पूरा अपने हाथ में लिया। तो शी इज अरुणा असफ अली, जिन्होंने जो हमारी CWC की मीटिंग थी उसको प्रिसाइड किया, फ्लैग को होस्ट किया, ठीक है। तो इन्होंने जो है सारे टॉप लीडर्स के अरेस्ट हो जाने के बाद शी टुक द चार्ज इन हर हैंड्स और इन्होंने जो है जो हमारी CWC की मीटिंग थी उसको प्रिसाइज किया था। नाउ इसके बाद जब मूवमेंट लॉन्च हो गया था तो पब्लिक वेंट ऑन रैम्पेज, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज के सिंबल थे उन सबको डिस्ट्रॉय किया गया। देयर वाज मैसिव वायलेंस, ऐसा नहीं था कि नॉन वायलेंट मूवमेंट था, ठीक है। तो पब्लिक जस्ट वेंट ऑन रैम्पेज और जितने भी गवर्नमेंट सिंबल्स थे उनको जो है अटैक किया गया था। इस वक्त क्या हुआ था, जो क्योंकि ब्रिटिशर्स भी जो है सप्रेस कर रहे थे तो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज जो थी वो स्टार्ट की गई थी। फॉर एग्जांपल उषा मेहता, शी इज उषा मेहता एंड शी स्टार्टेड अ अंडरग्राउंड रेडियो। और उसके साथ साथ बहुत से स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट में जो है पैरेलल गवर्नमेंट्स बनने लगी थी। उसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे हमारे बलिया यूपी में बनी थी अंडर चिट्टू पांडे, सतारा इज इन महाराष्ट्र, वहां पे बनी थी YB चावन के साथ और उसका नाम था प्रति सरकार। और उसी तरीके से हमारी एक तामलुक में बनी थी जिसे जातीय सरकार के नाम से जाना जाता। तो इस तरीके से जो मूवमेंट था, देयर वाज पार्टिसिपेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स, फ्रॉम विमेन, फ्रॉम यंग पीपल, तो पार्टिसिपेशन इन सब का था। अब इस मूवमेंट के एस्टिमेट की बात करते हैं तो जो हमारा गवर्नमेंट रिप्रेशन था इट वाज वेरी ब्रूटल, ठीक है। जो द पीपल हु वर प्रोटेस्टिंग, जो जिन्होंने भी इस जो मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, देवर लाठी चार्ज, टीयर गैस का यूज किया गया था एंड देयर इज एन एस्टिमेट कि अराउंड 10,000 पीपल died. Number 2 is the movement was significant as it placed the demand of independence at the top priority, कि अब जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस से कम जो है इंडियंस को कुछ भी नहीं चलेगा। जो इंडिपेंडेंस की डिमांड थी उसे टॉप प्रायोरिटी पर रख दिया गया था। एंड ऑल्सो द मूवमेंट गिव राइज टू आवर यंग लीडर्स, जैसे अभी हमने देखा कि किस तरीके से उषा मेहता ने अंडरग्राउंड रेडियो के एक्टिविटीज जो हैं चलाई, किस तरीके से अरुणा असफ अली ने, कोई भी टॉप लीडर जब मौजूद नहीं था, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी उसके पूरे काम को संभाला था। तो ये था हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगे, और लगे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।